Hello everyone, good morning all of you. Dear ones, come online and we are going to start this class. First of all, I welcome all of you in this class, and today we shall discuss a very important and basic topic of English, parts of speech. Speech के parts of speech. Whenever we use word, then we can classify these words into 8 types. It means on the basis of the uses of these words in the sentence, we can classify them into 8 types. जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की। सबसे पहले हमें इन वर्ड्स को समझना जरूरी है, तो हम इन वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो हमें वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स आर ऑफ 8 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में यूज के आधार पे शब्द 8 प्रकार के होते हैं। अकेले वर्ड की हेल्प से हम नहीं बता सकते कि ये वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है फास्ट। हम इस फास्ट वर्ड को देखते हुए नहीं बता सकते कि ये फास्ट वर्ड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इनमें से क्या है। जब हम इस वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर यूज देखते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखता हूं आई फास्ट ऑन मंडे, लुक एट दीज सेंटेंसेस। सेकेंड सेंटेंस, he is a fast bowler. Next sentence, he runs fast. And next sentence, he runs very fast. यदि हम इन सेंटेंसेस पे फास्ट वर्ड का यूज देखते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि फास्ट वर्ड एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो क्योंकि हम यहां पे फास्ट का मीनिंग उपवास रखने से है। इन द सेकेंड सेंटेंस, he is a fast bowler, तो यहां पे हम ये फास्ट जो वर्ड है वो क्वालिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं बॉलर को। बॉलर यहाँ पे नाउन है, तो नाउन का जो क्वालिफायर होता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। इन द सेम वे, थर्ड सेंटेंस में यदि हम फास्ट वर्ड का यूज देखते हैं, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे ये फास्ट वर्ड क्वालिफाई कर रहा है रन्स को, और रन्स यहाँ पे है हमारे पास में वर्ब। इट मीन जब कोई वर्ड
वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहां पे फर्स्ट वर्ड एडवर्ब है, सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है वो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड इज अ वर्ब। और यदि हम इस सेंटेंस में भी फर्स्ट वर्ड एज एडजेक्टिव यूज हुआ है रन्स को क्वालिफाई करने के लिए, सॉरी एडवर्ब यूज हुआ है रन्स को क्वालिफाई करने के लिए। और यदि हम एक सेंटेंस और लेते हैं कि फास्ट इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इस सेंटेंस के अंदर फास्ट वर्ड एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, नेम है किसी का, तो ये यहां पे नाउन का काम कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड का उस सेंटेंस में यूज वही क्लासिफाई करता है उस वर्ड को कि वो वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप कोई भी वोकैबुलरी को याद करें या आप किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड का पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर किस तरह से बन पाएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक को। तो बेसिकली हम वर्ड्स को यूज के अकॉर्डिंग 8 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये 8 कैटेगरी कौन कौन सी हैं हम इसको देखते हैं एक बार। वर्ड के 8 टाइप में से फर्स्ट टाइप जो हम कॉमनली पढ़ते हैं दैट इज नोन एज नाउन। सेकंड वन प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ adjective, fifth one is adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and last one interjection. These are 8 basic types of word in English language. First of all, हम देखते हैं what do you mean by noun. नाउन से आप क्या समझते हैं? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा नाम से जानते हैं। बेसिकली नाउन is the word used as name of person, place or thing. Noun is a word used as a name of person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। यहां पे थिंग वर्ड मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। यहां पे वस्तु का अभिप्राय है कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम सोच भी सकते हैं तो वो सब वस्तु में आएंगी। दोनों तरह की वस्तुएं यहां पे शामिल होती हैं। एक वो थिंग्स जो हमें परसेप्टिबल होती हैं, हमारे आसपास नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मार्कर, white board, all these type of the things. दूसरी उस टाइप की थिंग्स जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखूं स्वीटनेस
ऑनेस्टी, तो ये सब चीजें हम फील कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो उन चीजों को भी हम नाउन के नाम से जानते हैं। एनी टाइप ऑफ द नेम इन इंग्लिश इज नोन एज नाउन। नाउन, तो नाउन की हम डिटेल के अंदर टॉपिक को इसको पढ़ेंगे। तो किसी भी पर्सन का नेम, फॉर एग्जाम्पल अशोक, मोहन, रवि, all these are name of person. Place, for example, if I say Suratgarh, Ganganagar, Hanumangarh, all these are names of the places. And things, दोनों तरह की थिंग्स अपने बात की है, जो हम देख सकते हैं और जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, उन सभी के नेम को हम नाउन नाम से जानते हैं। Second one, pronoun. Pronoun means for a noun. Pro means for a noun. संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले वर्ड। हिंदी में हम इसे सर्वनाम नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस of a noun. Words used in place of a noun. नाउन के जगह पे काम आने वाले वर्ड प्रोनाउन नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी पर्सन को जब एड्रेस करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बाय नेम उसे एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अशोक was a great king. अशोक was a great king, तो यहाँ पे अशोक is the name of person, पर्सन का नेम है। और यदि मैं ये लिखूं he, सेकेंड टाइम जब भी मैं उसको एड्रेस करूंगा तो he donated a lot for religious purposes, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड बार उसका नेम दोबारा से रिपीट नहीं किया, जबकि उस नेम के लिए मैंने he वर्ड का यूज किया है। तो ऐसे सभी प्रकार के वर्ड जो हम नाउन के लिए दोबारा यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन नाम से जानते हैं। हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को बड़ी डिटेल के अंदर बड़े अच्छे से समझेंगे। एक बार हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन और जो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से हम जान गए कि प्रोनाउन वो वर्ड्स है दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, संज्ञा के स्थान पे जो काम आने वाले शब्द हैं। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब, इसे हम हिंदी में क्रिया नाम से जानते हैं। क्रिया, तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सेंटेंस का बहुत ही ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है ये वर्ब। विदाउट वर्ब वी कांट क्रिएट एनी टाइप ऑफ द सेंटेंस। एंड वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेट। ऐसा वर्ड जो यूज होता है टू शो एक्शन, या तो किसी एक्शन को शो करने के लिए, और या स्टेट, स्टेट मीन्स दशा, किसी काम का होना या करना। तो करना वो एक्शन हुआ और जो होना वो हुई हमारी स्टेट। तो ये दोनों ही टाइप की जो कंडीशन है उनको शो करने वाले वर्ड्स को हम वर्ब नाम से जानते हैं। वैसे वर्ब वर्ड जो है वो वर्बम वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, और वर्बम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। वर्बम का मीन होता है a word. It means verb is the most important word in a sentence. Without verb, we can't create sentence. Without subject,
we can create sentence. Without object, we can also create sentence, but without verb, we can't create sentence. Only verb can create a sentence. For example, in imperative sentences, आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ वर्ब की हेल्प से ही हम सेंटेंस को बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हम इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो हम ये लिख सकते हैं ही रन्स, ही रन्स। ही का स्टेट एक्शन शो कर रहा है रन्स, तो रन्स यहां पे एज ए वर्ब यूज हुआ है। और यदि हम ये लिखें he is a boy, he is a boy, तो यहां पे is वर्ड उसकी स्टेट को शो कर रहा है, तो स्टेट को शो करने के कारण यहां पे is जो वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो किसी भी टाइप का एक्शन या स्टेट, इनको शो करने वाले वर्ड वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन हम एडजेक्टिव के नाम से करते हैं। दिस वन इज नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सही प्रोनाउंसिएशन में। इसको हम हिंदी में विशेषण नाम से जानते हैं, और विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं दैट आर नोन एज एडजेक्टिव। तो ये नाउन या प्रोनाउन के क्वालिफाई करने के काम आता है, उनकी विशेषता बताने के काम आता है। ये नाउन के बिल्कुल साथ में भी यूज हो सकता है और नाउन से कुछ दूरी पे भी यूज हो सकता है, यानी इसके दो यूज हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। यदि हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं कि आई ब्रॉट अ स्वीट मैंगो, आई ब्रॉट अ स्वीट मैंगो, तो यहां पे जो ये स्वीट वर्ड है वो इस नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ है, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसकी क्वालिटी बताने के लिए। इसकी क्वालिटी है कि दिस मैंगो इज स्वीट, तो ये वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को यदि हम प्रेडिकेटिवली यूज करें तो अपने ये लिख सकते हैं दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट। तो यहां पे ये स्वीट वर्ड एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रहा है मैंगो नाउन की, लेकिन ये मैंगो नाउन के जस्ट पास में नहीं है, उससे दूर है, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज है। तो चाहे कोई वर्ड उस नाउन के जस्ट पास में हो, चाहे उससे थोड़ी दूरी पे हो, लेकिन यदि वो क्वालिटी बताने का काम करता है तो उसे हम नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफायर एडजेक्टिव कहते हैं। आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी के अंदर क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? इंग्लिश में एडवर्ब का यदि अपन मीनिंग देखते हैं तो एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई a noun, sorry, a verb
an adjective or another adverb. Adverb is a word used to qualify a verb. किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए, एन एडजेक्टिव किसी विशेषण की विशेषता बताने के लिए, और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरी क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब. उन्हें हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनको अपनी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. इफ आई से ही रन्स फास्ट, तो यहां पे फास्ट वर्ड जो है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है. तो यहां पे फास्ट वर्ड वह कैसे दौड़ता है, तो उसके दौड़ने की विशेषता बता रहा है. इस रन्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के कारण यहां पे फास्ट वर्ड एज एडवर्ब यूज हुआ है. इसी तरीके से एक एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई कर सकता है. जैसे अपन ये लिखे, ही रन्स very fast, and third one, this mango is very sweet. इन तीन सेंटेंसेस में देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में ये फास्ट वर्ड जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे क्लासिफाई करेंगे एज एन एडवर्ब. सेकंड सेंटेंस में ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहां पे फास्ट जो वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है रन्स को, और रन्स यहां पे वर्ब है, तो इसलिए फास्ट यहां पे हुई एडवर्ब. लेकिन इस फास्ट वर्ड से पहले हमने एक इंटेंसिफायर और लगा है, वेरी. ये वेरी वर्ड इस फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहां पे वेरी जो है वो भी क्या है, एडवर्ब है. तो इस तरह एक एडवर्ब एक सेंटेंस के अंदर दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है. ही रन्स, वह दौड़ता है. फास्ट कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है. और कितना तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है. इसी तरीके से लुक एट द थर्ड सेंटेंस, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट. तो यहां पे स्वीट जो वर्ड है वो यूज हुआ है एज ए क्वालिटी ऑफ मैंगो. मैंगो यहां पे नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड हुआ एडजेक्टिव, स्वीट वर्ड. और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, वेरी. दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, बहुत मीठा है. तो कितना मीठा है, उस विशेषण को यहां पे क्वालिफाई किया जा रहा है एक वर्ड वेरी के द्वारा, और ये वेरी वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करती है. वो क्वालिफाई करती है एक वर्ब को, मोस्टली ये वर्ब को ही क्वालिफाई करने के लिए काम में आती है. सेकंड वन, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, जैसे कि थर्ड सेंटेंस के अंदर. और ये अनदर एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम कर सकती है. तो इसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं. इसे हम नेक्स्ट लेसन में पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एडवर्ब का मीनिंग. अब अपन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम देखते हैं, दैट इज प्रपोजिशन.
प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होगी? प्रेपोजिशन वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, तो यहां पे पूर्व सर्ग यानी कि उसका जो नाउन से पहले इनका यूज होता है, तो किसे कहेंगे? ये एक वर्ड है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो its relation with some other word in a sentence. Preposition is a word used with noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज होता है टू शो इट्स रिलेशन, इनका संबंध बताने के लिए, विद सम अदर वर्ड, किसी दूसरे शब्द के साथ, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर। तो एक वाक्य के अंदर नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होने वाले शब्द जो इसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन का उस सेंटेंस के किसी पार्ट से, किसी वर्ड से रिलेशन शो करते हैं, दे आर नोन एज प्रेपोजिशन। उन्हें हम प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सेंटेंस, माई बुक इज ऑन अ टेबल। माई बुक इज ऑन अ टेबल, तो यहां पे हमने ऑन वर्ड का यूज किया है, एक नाउन टेबल से पहले। इस टेबल से पहले हमने ऑन वर्ड का यूज किया है इस नाउन का कंडीशन बताने के लिए, उसकी सिचुएशन बताने के लिए, उसका प्लेस बताने के लिए कि वो कहां है। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, तो इस ए टेबल और माई बुक, इन दोनों की जो कंडीशन है, इन दोनों की जो सिचुएशन है, इनकी पोजीशन है, उस पोजीशन को क्लैरिफाई किया जा रहा है ऑन वर्ड के द्वारा। तो ऐसे सभी वर्ड जो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन शो करते हैं, दे आर नोन एज प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कल्चर से जुड़ा हुआ है। हम अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशन का यूज सीखेंगे ताकि हम कोई भी मिस्टेक न करें किसी तरह के एग्जाम के अंदर और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजक्शन। कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में योजक शब्द के नाम से जानते हैं। योजक शब्द का अर्थ हुआ किन्हीं दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द। तो कंजक्शन की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो अपन लिख सकते हैं, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कंबाइन, ये यूज होता है कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंजक्शन वो एक वर्ड है जो यूज होता है शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस वाक्यांश को जोड़ने के लिए, क्लोजेस उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं सेंटेंसेस को भी जोड़ने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। ये कंबाइनिंग वर्ड्स हैं और ये इनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनकी हेल्प से हम फ्लुएंसी ला सकते हैं, पैराग्राफ्स बना सकते हैं विभिन्न सेंटेंसेस का यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने राम एंड श्याम
इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा है एंड की हेल्प से, और एंड यहां पे एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। कंजक्शन का सही यूज हमें पता होना जरूरी है, ताकि हम बिल्कुल सही कंजक्शन का यूज करें और हमारे छोटे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में बदल सकें, और इनकी हेल्प से हम एक फ्लुएंसी क्रिएट कर सके हमारे बोलने में एंड इन राइटिंग, लिखने के अंदर। इसी तरीके से आज हम सिर्फ इसकी मीनिंग को जाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो लास्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज नोन एज इंटरजेक्शन, उसे हम इंटरजेक्शन नाम से जानते हैं। तो इंटरजेक्शन से हम क्या समझते हैं? तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो आवर sudden feelings, emotions. Interjection is a word used to show our sudden emotions and feelings. तो हमारी जितनी भी एक्सट्रीम इमोशन है, एक्सट्रीम फीलिंग है, उनको शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। Sometimes we are very happy and we are so much happy that we can't express our happiness with the help of words. Words are not proper to convey our true feelings. At that time, we create some type of the odd sounds, and these odd sounds are known as interjection. And interjections are always written with exclamatory sign. With the help of exclamatory sign, we write interjection and we express our sudden feelings. For example, if we have won a lottery, and what will be our first expression? Our first expression cannot be described with the help of word. That the time we, to show our happiness, we generally use a word hurrah. Hurrah with exclamatory sign, sign of exclamation. We have won. Hurrah, we have won. It means hurrah word is used to show your extreme feeling of happiness. Such type of the word to show any type of feeling are known as interjection. Hurrah, to show sorrow, we use alas, oh that. All such type of the word are interjection. If a baby is sleeping, we cannot stop anybody to make a sound by using word, but we say hush, child is sleeping. It means hush word is also interjection. इन तरह से हम ये जाना हमने कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम ए टाइप के अंदर 8 प्रकार के वर्ड के अंदर बांट सकते हैं। हम कोई भी वर्ड इंग्लिश में सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उस वर्ड की कैटेगरी, उस वर्ड के टाइप का पता होना चाहिए कि वो वर्ड किस टाइप का है, ताकि उस वर्ड के बाद हम उसका सही सेंटेंस में यूज कर सकें, हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर सकें, और हम उस वर्ड की अदर फॉर्म को देखते हुए उस वर्ड की फैमिली को जनरेट कर सकें और उस फैमिली की हेल्प से हमारी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसमें डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। गुड बाय।